हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और प्रो ट्रेडर डॉट पी के की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं जैसा कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर एस आई के हवाले से है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर एस आई बेसिकली है क्या और ये किस तरह वर्क करती है, और आर एस आई इंडिकेटर को देख के हम किस तरह बाइंग सेलिंग करते हैं, यानी हम आर एस आई को देख के किस तरह खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आरएसआई का जो मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो आरएसआई है ये मोस्ट और पॉपुलर इंडिकेटर है फॉरेक्स मार्केट के लिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम इंडिकेटर की मदद से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस चीज़ का सिग्नल हम हासिल कर सकते हैं कि हम कब बाय एंड सेल कर सकते हैं। और इसकी जो आरएसआई की इंडिकेटर की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 100 तक होती है, जो हम आगे इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आरएसआई की सबसे अच्छी बात ये भी है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसआई किस किस मार्केट्स किस किस बाजार पे काम करती है, हम ये भी देखते हैं। जो आरएसआई है वो तो एक तो शेयर मार्केट में भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं, और फ्यूचर मार्केट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और कमोडिटी मार्केट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो अभी हम जरा ये देखते हैं कि जो बेसिकली आरएसआई है वो दिखता किस तरीके से है। तो हम ज़रा वो देखते हैं। जिस तरह कि मैंने भी यहाँ पे जिक्र किया है कि जो आरएसआई की है वो 0 से लेकर 100 तक रेंज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आरएसआई का इंडिकेटर है। ठीक है, जो आरएसआई है बेसिकली मोमेंटम ऑसिलेटर, यानी ये मार्केट के मोमेंटम को इंडेक्स करता ही है। और जैसे कि यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आरएसआई का इंडिकेटर है जो इस तरीके से नज़र आता है। तो इसके अंदर जो मेजर जो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं वो 0, 30, 70 और 100, ये इन्हीं 100 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर यानी 100 तक है। और जिस तरह यहाँ पे भी है कि आरएसआई जो नहीं है 0 से लेकर 100 की रेंज में मूव हो रही होती है, यानी कि जो आरएसआई है, जो यहाँ पे इसका जो चार्ट है यानी आरएसआई के जो यहाँ पे जो शो कर रहा है यहाँ पे, ना तो ये या तो 100 से ऊपर जा सकती है ना तो 0 से नीचे जा सकती है। मतलब इसके राउंड में ही, इसकी रेंज में ही जिगजैग की तरह मूव हो रही होती है, और इसी को देख कर ही अंदाज़ा लगाकर हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और जो आरएसआई है कि जो मोस्टली जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं मोस्टली वो इसकी मदद से ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसको देख के टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इसको हम जरा मजीद देखते हैं कि आरएसआई बेसिकली किस रेंज में किस तरह काम करते हैं और हम किस रेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आरएसआई में जो फॉरेक्स में जो ज़्यादा ये मूव ऑन हो रही होती है वो 2 लेवल्स होते हैं। वैसे तो जो लेवल्स हैं यहाँ पे वो 100, 70, 30 और 0 है, पर फॉरेक्स में जो मूव होती है ज़्यादा, जो रेंज होती है वो 70 और 30 होता है। मतलब कि जब भी मार्केट 70 लेवल को टच करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है या हो चुकी है या हो रही है। मतलब अगर आरएसआई 70 को टच करता है और वो ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो किसी लेवल में वीक होने वाले हैं या वीक हो चुके हैं। और इसी तरीके से जब मार्केट 30 लेवल को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है। मतलब कि मार्केट अगर 30 की रेंज में पहुंच जाती है तो जो सेलर्स हैं वो थोड़े वीक्स हो जाते हैं और चांसेस होते हैं कि बायर्स आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक हमें जो एक चीज़ को देखना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट में हम इसको किस 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 टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स दोनों पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम हैं जिसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके भी हम ट्रेड करके इसको अप्लाई करके सिग्नल करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो आरएसआई है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आरएसआई की जो सबसे एक अच्छी बात है ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बड़ी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही होती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती हैं तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 4 टाइम फ्रेम पे ट्रेड करती है।
तो जिसको नहीं पता कि फॉरेक्स मार्केट में MT4 में बेसिकली टाइम फ्रेम क्या है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं मैं, आप उसको देख सकते हैं, देन इसको बड़े अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप 2 या 3 या 4 डेज में 4 डेज तक अगर आपने ट्रेडिंग को होल्ड करके उस पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट 1 आवर 4 टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे भी इस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसका जो टाइम फ्रेम है वो हम 4 आवर भी कर सकते हैं, डे 1 टाइम फ्रेम में भी हम कर सकते हैं। तो खैर ये थी इनकी बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब हम ये देखेंगे कि RSI को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको लाइव रियल मार्केट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इस इंडिकेटर को ज़रा डिलीट कर लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे पेज खोलता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आपने MT4 को ओपन करके अपने अकाउंट को लॉगिन करके आपने जाना है यहाँ पे इंडिकेटर लिस्ट में। इंडिकेटर लिस्ट में जाके आपने कस्टम में जाना है। कस्टम में जाके आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा RSI का। मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे सीधा जाके RSI को क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहना है। आपने यहाँ पे किसी पे किस्म की आप छेड़खानी ना करें। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना ओके। ओके कर देने के बाद अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास RSI शो हो गया है। जिस तरह कि मैंने पावर पॉइंट में आपको बताया था कि उसमें बेसिकली 4 रेंज होती हैं जिनके रेंज पे ये मूव हो रही होती है, एक 100, 70, 30 और 0। पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोस्टली जो जिस रेंज में मूव हो रही होती है वो आपकी 30 और 70 की रेंज में हो रही होती है। जैसे कि पिछली बार बता चुका हूँ कि जब मार्केट 70 को टच कर ले तो इसका मतलब ये कि सेलर वीक हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो हमने 70 में आके इसको हमने बाय नहीं करना बल्कि सेल करना है। इसी तरह फॉरेक्स अगर इस मार्केट में अगर यहाँ पे इंडिकेटर में 30 के लेवल को टच करता है तो हमने यहाँ पे सेल नहीं करना, बाय करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसको RSI को लगा लेते हैं तो क्या आया ही हमें कोई अच्छी सिग्नल देता है नहीं देता। तो हम ज़रा ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट जिस तरह पहले बताया कि मार्केट यहाँ पे अगर 70 के लेवल को टच कर जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, मार्केट ओवरबॉट हो गई है। तो हो सकता है कि सेलर्स यहाँ पे आ जाए और हम सेल कर सकते हैं। तो 70 में आके हमें सेल करना था, तो 70 के लेवल ये बनता है। तो अगर हम देखें कि इसके चार्ट में कौन सा एरिया आ रहा है जो परफेक्ट हमें सिग्नल दे रहा है, तो अगर मैं ये देखूं तो देखिए थोड़ा सा आगे पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट ने 70 लेवल को टच किया। यहाँ पे देखें 70 लेवल को टच हुआ यहाँ पे, तो 70 का लेवल ये बनता है, ठीक है। अब 70 का लेवल ये यहाँ पे इसको टच किया तो हमें क्या सिग्नल मिला, सेल का। तो अगर आप यहाँ पे सेल लगाते हैं तो सेल लगा के देखें कि मार्केट कितने पिप्स डाउन गई है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो जिस तरह देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन 100 पिप्स के अराउंड जो है ना प्लस जूनियर यहाँ तक मूव ऑन हुई है, तो एक अच्छा खासे पिप्स बनते हैं। तो अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो यहाँ पे भी यहाँ से लेकर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो ये आपने सेल कर दिया, अपने आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो अब अगेन देख ले कि मार्केट यहाँ पे टच हुई है 70 के लेवल को, यहाँ पे भी टच हुई है, यहाँ पे भी टच हुई है, इधर भी है, और यहाँ पे परफेक्ट बता रहा मैं। तो अब जो ये लेवल है ये 70 को उसने परफेक्ट टच किया है यहाँ पे, और इसका जो एरिया बनता है वो एरिया बनता है ये, ठीक है, ये इसका एरिया बनता है। तो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला, और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ पे सेल करते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे, और ये भी एक अच्छे पिप्स बन रहे हैं। ये कोई 122 पिप्स तक बन रही है। उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ पे 30 को टच किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30 पे आके हमें यहाँ पे बाय नहीं, हमें सेल करना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेलर वीक्स हो चुके हैं, बायर्स आने लगे हैं। तो अब ये एरिया हमारा बनता है। ये मैं बेसिकली आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये 30 लेवल आ गया। अगर आप यहाँ से बाय करते तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, ये देखें। तो ये भी
तकरीबन 150 प्लस पिप्स तक बन रहे हैं ये। और तो ये देखिए सेम वही लेवल आया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गए। तो आप अगर यहाँ से गौर से देखें कि परफेक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया ये उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें सिग्नल दे रहा है। तो ये बेसिकली आप इसको हर पेयर पे भी ट्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये भी लेवल देख लें, ये तो खैर ये 70 के करीब करीब थी, पर ये यहाँ से लेकर ठीक ठाक गई है। और 30 के बाद देखिए मार्केट ओवर सोल्ड हुई तो उसने यहाँ पे भी सिग्नल दिया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो मतलब ये है कि इसकी मदद से अगर आरएससी की मदद से अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो 10 में से 7 या 8 आपके जो चांसेस हैं कि आपके ये ट्रेड्स विन हो सके। बाकी सब शॉर्ट टर्म पे भी ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप डेमो अकाउंट्स पे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें और इसको देखें। और आरएससी के साथ अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अटैच करके अगर उस पर ट्रेड करें तो चांसेस और बढ़ जाते हैं प्रॉफिट करने के। और मेरी पर्सनल भी स्ट्रेटजी भी मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं। तो जिसको नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ पे इसको डिटेल से देख सकते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह इसको मैं इन दोनों कंबाइन स्ट्रेटजी के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।